एक लड़का छत से छलांग निकाल के आ गया था दूसरे की छत पे, उसके बाहर इंजरी है, वो हॉस्पिटल में है। एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है। धुआं इतना था कि उसमें से एक की आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ हैं, मैंने कि ऊपर की तरफ भागो। हम 7 डेड बॉडी अभी निकाल चुके हैं और अभी अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। ये सुबह 6 पौने 7 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ है बाहर। 3 फेज का मीटर है इनका और उसी वजह से धीरे धीरे आग बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया जो कम से कम 40 मिनट देर से आई और जिसका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। उनकी जो सीढ़ियाँ थी, हाइड्रोलिक मशीन थी, वो भी समय से नहीं खुल पाई। अगर वो समय से खुल पाती तो इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। और हम 7 डेड बॉडी अभी निकाल चुके हैं और अभी अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है, एक जलता हुआ जल गया था बुरी तरह, वो पहले निकल गया तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गया। और 7 डेड बॉडी तो अभी तक निकाल चुकी है फायर ब्रिगेड और अभी अंदेशा है शायद और कुछ फंसे हुए। इसमें पूरा परिवार रहता था, कम से कम 10 से 12-14 लोग इसमें रहते थे। तो पूरी बिल्डिंग में रहते थे? नीचे पूरी में शोरूम था, 2 फ्लोर के ऊपर बेसमेंट और 2 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर में 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ऊपर 2 फ्लोर में ये पूरा परिवार रहता था, कम से 14-15 लोग रहते थे। तो ये आग नीचे लगी थी? नीचे लगी, ये नीचे बिल्कुल नीचे आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से। उनको समय नहीं लगा अपने आप को बचाने का, वो नीचे भाग के नहीं आने पाए क्योंकि धुआं इतना हो गया था, आग इतनी तेज़ी से होने लगी थी। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ पालम के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही है। मैं मानता देखिएगा जी, छलांगे नहीं निकाली। एक लड़का छत से छलांग निकाल के आ गया था दूसरे की छत पे, उसके बाहर इंजरी है, वो हॉस्पिटल में है। एक बच्चा स्लिप हो गया था, वो छोटा बच्चा था 1 साल का, तकरीबन 1 साल का है, उसके फ्रैक्चर है पाँव में। बस लोगों ने आसपास में मदद करी है क्योंकि लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंचे। सर, फायर ब्रिगेड सबसे लेट पहुंची है। जितनी भरसक प्रयास कर सकते थे लोग बाग सबने करा है। पूरे बिल्डिंग में ही लोग रह रहे थे, परिवार रह रहे जी, पूरी बिल्डिंग में एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। अभी तक कितने लोग निकल चुके हैं? देखो जी, 6 से 7 घायलों को लेके आ चुके हैं, 6 के करीब आ चुके हैं और आ रहे हैं। ये तकरीबन 6:30, 6:15 और 6:30 के करीब आग लगी है और फायर ब्रिगेड तकरीबन 7:20 के आसपास आई है। ऐसा है कि लगभग मेरे बेटे ने, जब मेरे को जो कॉलेज जाता है, उसने कॉल करा इनके यहाँ से कि इनके ऊपर आग लग रही थी। उस टाइम यहाँ पर कोई था नहीं। उसने मेरे को 6:40-45 के करीब मेरे को कॉल करा कि इनके घर में आग लग रही है। मैं फटाफट उठा और भागा। तो मैंने फिर अपने पापा को बोला, महेश शर्मा को, मैंने कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। उन्होंने घर से ही 6:50 पर कॉल कर दिया था। मैं जब यहाँ आया तो आग बाहर काफ़ी फैल चुकी थी, मगर फिर उसके बाद हमने यहाँ से आवाज़ लगाई। मैंने जो भी मेंबर हैं वो ऊपर की तरफ चढ़े, तो वो मेंबर हमें बाहर छज्जे पर नज़र आ रहे थे। तो धुआं इतना था कि उसमें से एक की आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ हैं, मैंने कि ऊपर की तरफ भागो। फिर हम 7 वाली बिल्डिंग से ऊपर गए तो हमने वहाँ से घुसने की एंटर करी तो वहाँ पर इतना धुआं था कि हम घुस नहीं पा रहे थे। हमने ऊपर से काफ़ी आवाज़ लगाई मगर कुछ नहीं आया हमारे आवाज़। फिर उसके बाद हमने दीवार भी तोड़ी है। जो मेन जो पॉइंट रहा वो क्या हुआ कि इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन आई जो इनकी 7:40 वो पहली हाइड्रोलिक मशीन खुल ही नहीं पाई। अगर वो खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा सकते। हाँ, वो क्या था कि 2-3 लोगों ने ऊपर से कूदे हैं। इसमें से एक बच्चा फायर ब्रिगेड को ऊपर से ही किसी ने पकड़ाया है, तो वो जल्दबाजी में उनसे छूट गया, वो नीचे गिर गया। मगर अभी पता करा है कि उसको सिर्फ फ्रैक्चर है, बच गया। एक बंदा पीछे छत पे कूदा है और एक बंदा बाहर से ही कूद गया। क्या पूरी बिल्डिंग में ही परिवार रह रहा था? लगभग कितने लोग रह रहे हैं पूरी बिल्डिंग में? इसमें है कि नीचे के ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर इनकी शॉप है, उसके ऊपर इनकी रिहाइश है। तो लगभग 18-1 लोगों का इनका परिवार है, मगर कुछ लोग बाहर गए थे तो बताया जा रहा है कि 10 या 11 लोग इस बिल्डिंग में थे। सभी को निकाल लिया गया है? यानी कि 7 लोगों को एम्बुलेंस से निकाल लिया है जो फायर ब्रिगेड ने, बाकी 4 लोग पहले कूद के निकले थे। यहीं आसपास में रहते हैं? बिल्कुल वॉल टू वॉल बिल्डिंग है सर हमारी, 2 बिल्डिंग छोड़ के बिल्डिंग है सर हमारी। लगभग सुबह कितने बजे आपको पता चला? सर हमें लगभग 7 बजे पता चला है।
बाकी अगर मैं अपने विचार से कहूँ, अगर हाइड्रोलिक मशीन अपना काम करती तो हम चलो माल की तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन जान बचा सकते थे सर। क्योंकि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद भी लोग बालकनी से चिल्ला रहे थे, वो जो भी लेडीज़ थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, और उसमें 2 से 3 साल का एक बच्चा था। तो अभी हालत कैसी बनी हुई है? कुछ को हॉस्पिटल भी लेकर गए? सर 3 लोगों को हॉस्पिटल लेके गए, मतलब लेकर तो सभी को गए, 7 लोगों को तो स्ट्रेचर पे लेके गए हैं, 3 लोगों को पहले ले गए। ये तकरीबन 6:15 साढ़े 6 की बात है, आग लगने की। तो उसके बाद आग लगी एकदम, तो बच्चे सारे सोए हुए थे अभी, और बड़ा लड़का जो परवेज है वो बाहर गया हुआ वो बच्चों को लेकर किसी मीटिंग में, तो उसके साथ उसकी वाइफ या बच्चा होगा, ठीक है, वो बाहर गए हुए हैं। वो उनको तो अब पता लगा जब बाद में ये आग लग गई है। कितने जने इस बिल्डिंग में? इसमें कम से कम 13 लोग थे। तो क्या लोग जब आग लगी तो कुछ लोग निकल गए थे या सभी? नहीं, कुछ लोग कोई नहीं निकला। जैसे आग लगी उनको पता लगा, बच्चों ने ऊपर जाके शोर मचाया, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने पे रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। लिफ्ट है वो बंद हो गई आग शॉर्ट सर्किट के कारण। तो बच्चे ऊपर गए, शोर मचाया, किसी ने, एक आदमी बच्चे को छोटे बच्चे को लेके कूदा, उसके हाथ से छूट गया, उसके भी चोट लगी, उसके भी चोट लगी, वो भी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब जो निकाले जा रहे हैं ये तो डेड ही हैं जी। ये आग बिल्डिंग में कहाँ नीचे लगी थी या सबसे नीचे ब्यूटी पार्लर का वो है, सबसे नीचे उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से, लगती लगती ऊपर तक चली गई।